सभी को प्रणाम। बुद्धिसागर समुदाय के एक अच्छे शासन प्रभावक साध्वी जी भगवंत ने कोरोना के कारण बनी इस तकलीफ वाली परिस्थिति में एक सुंदर निर्णय लिया। आगामी चातुर्मास जहां पर उनका था वहां के ट्रस्टियों को बुलाया और पूछा, हमारे चातुर्मास प्रवेश पर श्री संघ कितना खर्च करने वाला था? साहेब, स्वामी वात्सल्य, वरघोड़ा, बैंड आदि मिलाकर लगभग 3 लाख का खर्च था। ठीक है, एक काम आपको करना है। इस बार हम प्रवेश 3 नवकार गिनकर बहुत सादाई से करेंगे और आप ये 3 लाख रुपए इस कठिन परिस्थिति में तकलीफ में आए अपने साधर्मिकों की भक्ति के लिए दे दीजिए। प्रवेश महोत्सव से भी ज्यादा जरूरत इस समय इस विकट परिस्थिति में तकलीफ में आए अपने साधर्मिकों को संभालने की जरूरत है। और संघ ने भी उसी समय 3 लाख रुपए साधर्मिक भक्ति फंड में दे दिए। बहुत सुंदर उदाहरण सबके सामने एक साध्वी जी भगवंत और श्री संघ ने प्रस्तुत किया। आज शहरों में, गांवों में हमारे कई साधर्मिक परिवार है जो छोटा मोटा बिजनेस, नौकरी, छोटी दुकानें लेकर बैठे हैं। उसी से अपना खर्च, अपना जीवन यापन करते हैं। उनको बहुत अच्छे ढंग से हमें संभालना होगा। सिर्फ किराना का सामान आदि देकर हमारा साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य पूरा नहीं होता है। उनको फिर से पैरों पर खड़ा करना होगा, स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। एक विजन के साथ, एक रोड मैप के साथ हमारे भाइयों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 1-2 लाख की भक्ति के द्वारा, लोन के द्वारा भी उनकी भक्ति करके उनको पैरों पर फिर से खड़ा करना पड़ेगा। वैसे भी साधर्मिक दया का नहीं, भक्ति का पात्र है। जैसे परमात्मा के पीछे हम भक्ति शब्द लगाते हैं, भगवान के लिए हम कितना भी करें तो हमें कम लगता है, वैसे ही साधर्मिक के पीछे भी भक्ति शब्द लगता है। वो मदद का नहीं, भक्ति का पात्र है। इस परिस्थिति में हमने अगर उनको नहीं संभाला तो कई परिवार टूट जाएंगे, कई घर बिखर जाएंगे। ये समय हमसे कुछ आहुति मांग रहा है। करोड़ों रुपए शासन के अलग अलग अनुष्ठानों में खर्च होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन आज हमारा विवेक हमसे कुछ अलग मांग कर रहा है। आज सबसे ज्यादा करने जैसा कोई कार्य होगा तो वो साधर्मिक का क्षेत्र है। ध्यान रखिए, सिद्धशिला पर आपके पास बैठने वाला इन्हीं में से कोई साधर्मिक होगा। ये शासन की प्यारी दुनिया जो हमें मिली है ना, हमारी आत्मा यहां तक पहुंची है ना, उसके पीछे बड़ा कारण प्रभु के शासन से जुड़ी कई आत्माओं ने हमें कई भवों में कल्याण मित्र बनकर संभाला होगा। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको संभालें, अपने आसपास नजर दौड़ाए, शांति से आंख बंद करके उन अपने भाइयों के चेहरे सामने लाए जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला पाएंगे। उनको जरूरत है, ऐसा किसी को वो बोल नहीं पाएंगे। आप होकर सामने से उनसे बात कीजिए, पूछिए। शर्म के कारण वो ना कहेंगे, लेकिन उनकी परिस्थिति का विवेक पूर्वक अध्ययन करके हो सके उतनी उनकी भक्ति करनी चाहिए। श्रावकों को प्रेरणा करना श्रमण संस्था का कर्तव्य है। श्रमण संस्था को आदर्श उदाहरण देकर, मार्गदर्शन देकर अपने शासन, अपने साधर्मिकों को संभालना पड़ेगा। जिन शासन महान है और जिन शासन की श्रमण परंपरा, ये त्याग की परंपरा विश्व के 7 अजूबों पर भारी पड़े, वैसे ये 8वां अजूबा है और हमें इस बात का गौरव है। कई आचार्य भगवंत, कई प्रभावक महात्माओं ने इस और कदम बढ़ा भी दिए हैं। कईयों ने निर्णय भी ले लिए हैं कि इस बार साधाई पूर्वक चातुर्मास की आराधना करनी है और साधर्मिक उत्कृष्ट के अभियान में प्रेरणा देकर, मार्गदर्शन देकर साधर्मिक भक्ति के इस जरूरी कार्य में जुड़ेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।